ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारभुजनां सदा वसन्तं हृदयानन्दे भूमवाणी शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी तक हमने कथा सुनी थी जिसमें माता पार्वती भगवान शिव को मना रही हैं और आग्रह कर रही हैं उनसे राम कथा सुनाने के लिए। तो माता ने विभिन्न प्रकार से प्रभु को मनाया और कहा, तो प्रभु भगवान भोलेनाथ के मन में भी प्रभु का स्मरण आया, श्री राम जी का, और प्रसन्न हुए। अब देखिए आगे भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं या नहीं। आगे तो दोहा संख्या हम लोग पहुँचे थे, दोहा संख्या 111 तक बालकांड में। अभी बालकांड ही चल रहा है। तो दोहा संख्या 111 है कि मगन ध्यान रस दंड जुगो और पुनि मन बाहिर कीन, रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर नय लीन। अर्थात शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अब देखिए भगवान शिव प्रभु श्री राम जी का चरित्र वर्णन करते हैं, माता पार्वती जी को सुनाते हैं। देखिए किस तरीके का चरित्र है भगवान श्री राम का। कि झूठ सत्य और जाहि बिनु जाने, और जिम भुजंग बिन रजु पहचाने, और जेहि जाने जग जाय हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। अर्थात जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। और बंदो बाल रूप सोई रामू, और सबो सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवोश दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। और करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, और तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। अर्थात जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, और जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली और गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।
राम कृपा ते पार्वती, और सपने तब मन माहि, और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा, तुम्हारे मन में स्वप्न भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। आगे भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि तदपि असंका कीन हो सोई, और कहत सुनत सब कर हित होई, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र आई भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान होते हैं। अहि भवन यानी सांप का बिल, अहि कहते हैं सांप को, और भवन यानी रहने का स्थान। और नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कट तुम वर्षम तूला, और जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में आते हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्रीहर और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव ने ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, प्रणाम नहीं करता, उनके चरणों में शीश नहीं नवाता, वह और जो आंखें प्रभु का दर्शन नहीं करती, वो कैसे, जैसे मोर के पंख पे आंख बनी होती है, इस तरीके की। और जो सिर तुम्बी के समान कहा है, कड़वी तुम्बी के, जिसका कोई मतलब ही नहीं। आगे कहा है, कुछ जिने हरि भगति और हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान ही प्राणी, और जो नहीं करे राम गुण गाना, और जी सौदा दुर्जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी का गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है, जो टर 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 तो करती रहती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। और कोले से कठोर निठुर सोई छाती, और सुने हर चरित न जो हर शाती, और गिरिजा सुनहो राम कै लीला, और सोरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनुषम, और आगे क्या कहा है कि राम कथा सुरधेनुषम, और सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान, सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय।
आज के आनंद की जय। जय और हमारे सभी श्रोता बंधुओं की जय। जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और देखिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और आगे प्रसंग बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं और हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि इस कथा का अधिक से अधिक प्रसार करें, सुने और सुनाए भी। हम आपसे यही अभिलाषा रखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।